नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगा विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी। विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे, जहां विक्रमादित्य की न्याय प्रियता, कर्तव्य निष्ठता और दान शीतलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षुक विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देते। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है, तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहां मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षा कर्मी का था, जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है, तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नज़ारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि राजा, मैंने उन सभी फलों को कोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गल गए हैं। उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और वह कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है, तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हो। राजा की यह बात सुनकर भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। क्योंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसीलिए यह बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की यह बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान में आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। आगे क्या हुआ होगा? राजा विक्रमादित्य वहां पर गए होंगे? यह हम जानेंगे इसके अगले भाग में, नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।